प्रभु, जब यह रात हमारे चारों ओर फैल रही है और संसार विश्राम की ओर जा रहा है, तब हम अपने मन, आत्मा और जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे दयालु परमेश्वर, आज पूरे दिन आपने हमें जीवन, सांस और अवसर दिए। आपने हमें कठिनाइयों के बीच भी संभाला और हमें गिरने से बचाया। प्रभु, यदि आज के दिन में हमने किसी के प्रति गलत सोचा, किसी को दुख पहुंचाया या आपके मार्ग से भटक गए, तो हम विनम्रता से आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया हमारे सभी पापों को क्षमा करें और हमें अपने अनमोल लहू से शुद्ध करें। हमारे दिल को नया बनाए और हमें सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज की इस रात में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे प्रियजनों की रक्षा करें। अपनी स्वर्गीय शांति हमारे घरों में भर दीजिए। जहां डर है वहां साहस दीजिए, जहां चिंता है वहां विश्वास दीजिए और जहां अंधकार है वहां अपनी रोशनी चमका दीजिए। प्रभु, जब हम सोने जा रहे हैं तब हमारे मन में किसी प्रकार की चिंता या भय न रहे। हमारी सारी परेशानियां और बोझ हम आपके चरणों में रख देते हैं। आप हमारे दिल को शांति से भर दीजिए ताकि हम आराम से सो सकें और सुबह नई ताकत के साथ जाग सकें। हे परमेश्वर, हम आपके वचन को याद करते हैं कि आप अपने प्रियजनों को रात भर सुरक्षित रखते हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि इस रात कोई भी बुराई, कोई भी बीमारी और कोई भी संकट हमारे पास नहीं आएगा। आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कर दीजिए ताकि वे हमारी रक्षा करें और हमें हर खतरे से बचाएं। प्रभु यीशु, हमारे मन को भी शुद्ध कर दीजिए। यदि हमारे दिल में किसी के प्रति गुस्सा, नफरत या कड़वाहट है तो उसे दूर कर दीजिए। हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए ताकि हम दूसरों को उसी तरह माफ कर सके जैसे आपने हमें माफ किया है। हे प्रेमी पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख, बीमारी, अकेलेपन या परेशानी में हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शांति और सांत्वना दीजिए। जो लोग अस्पतालों में हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग निराश हैं उन्हें आशा दीजिए। जो लोग डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दीजिए। प्रभु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। कल का दिन कैसा होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे और हमें सही रास्ते पर चलाएंगे। हे परमेश्वर, हमारे देश, हमारे समाज और इस संसार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जहां युद्ध है वहां शांति दीजिए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां अंधकार है वहां आपकी सच्चाई की रोशनी चमके। प्रभु यीशु, आज रात जब हम सोएंगे तब हमारे सपनों में भी आपकी उपस्थिति हो। हमारा मन आपके प्रेम और शांति से भर जाए। हमारी आत्मा को विश्राम मिले और हमारा शरीर नई शक्ति प्राप्त करे। हे स्वर्गीय पिता, आप हमारे चरवाहे हैं और हम आपकी भेड़ें हैं, इसलिए हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप हमें हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं और शांत जल के पास ले जाते हैं। आप हमारी आत्मा को ताजा करते हैं और हमें धर्म के मार्गों में चलाते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि चाहे हम अंधियारी घाटी से होकर भी गुजरें, फिर भी हम किसी बुराई से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपकी लाठी और आपकी सोंटी हमें सांत्वना देती है। हे दयालु परमेश्वर, इस रात हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे दरवाजों और खिड़कियों पर अपनी सुरक्षा की मुहर लगा दीजिए। कोई भी नकारात्मक शक्ति या बुरी आत्मा हमारे घर में प्रवेश न कर सके। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखिए। उन्हें अच्छे सपने दीजिए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य और शांति दीजिए। हमारे परिवार को प्रेम और एकता में बांध कर रखिए। हे परमेश्वर, हम आपके उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने आज हमें दी हैं। भले ही कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन आपकी दया हर दिन नई होती है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। जब हम आपको पुकारते हैं तो आप हमारे पास आते हैं और हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। जब संसार में प्रकाश और अंधकार का संतुलन स्थापित नहीं हुआ था, तब अंधकार के एक ऐसे राजा का वर्चस्व था जिसे लोग अंधकार का राजा कहते थे। उसका वास्तविक नाम समय के साथ खो गया, पर उसकी शक्ति और उसके भय की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। अंधकार का राजा एक ऐसा प्राणी था जिसने अपने शासन में न केवल भौतिक अंधकार फैलाया, बल्कि मनुष्यों और प्राणियों के मन में भी भय और भ्रम का अंधकार पैदा कर दिया। उसके राज्य में न उजाला था, न ध्वनि, न जीवन की खुशबू। हर दिशा में सन्नाटा और शून्यता ही शून्यता थी।
लोग उसके प्रभाव में आकर अपने भीतर की अच्छाई और प्रकाश खोने लगे। उसका अंधकार केवल रात से नहीं आता था, वह मन के डर, लालच, ईर्ष्या और अहंकार की शक्ति से भी संचालित होता था। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करता, अंधकार का राजा अपने छायाओं के जाल से उसे भ्रमित कर देता। कभी कभी वह सपनों में प्रवेश करता और लोगों को उनके अपने डर और अपराध बोध के अंधेरे में फंसा देता। अंधकार का राजा अकेला नहीं था, उसके साथ छायाओं और भय के सैनिक थे। ये सैनिक किसी भी रूप में प्रकट हो सकते थे, कभी मृतक के रूप में, कभी बुरे विचार के रूप में, कभी दुख और पीड़ा के रूप में। इन सैनिकों ने अंधकार को हर कोने में फैला दिया। लोग दिन में भी डर के कारण अपने घरों से बाहर निकलने में डरते, और धीरे धीरे अंधकार का यह साम्राज्य मानसिक और आत्मिक स्तर तक फैल गया। लेकिन अंधकार का राजा हमेशा सफल नहीं रहा। जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश भी मौजूद रहता है। समय के साथ कुछ लोग जिन्होंने अपने भीतर आत्मा की गहरी शक्ति और सत्य की खोज की, उन्होंने अंधकार को चुनौती देना शुरू किया। इन लोगों में साहस, जान और प्रेम की चमक थी। उन्होंने देखा कि अंधकार केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर के भय और संदेह से पैदा होता है। एक दिन सबसे जानी साधु ने अंधकार के राजा का सामना किया। साधु ने कहा, तुम केवल तब तक शक्तिशाली हो जब लोग तुम्हें अपने भीतर का भय मानते हैं। जब वे अपने मन में प्रकाश और प्रेम जगाएंगे, तुम्हारा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। अंधकार का राजा अपनी पूरी शक्ति से साधु पर हमला करना चाहता था। उसकी छायाएं और डर उसके चारों ओर घूमने लगे, लेकिन साधु शांत रहे। उन्होंने अपने हाथों में प्रकाश का दीपक उठाया और अपने मंत्रों से लोगों के हृदयों में आशा और विश्वास की ज्योति जलाई। धीरे धीरे अंधकार का प्रभाव कम होने लगा। लोगों ने देखा कि अंधकार केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके अपने डर और संदेह से जुड़ा था। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अंधकार के राजा की पकड़ से बाहर निकले। धीरे धीरे अंधकार का राजा अपने अंधकार में ही फंस गया। उसका साम्राज्य टूटने लगा। जहां लोग प्रेम, सत्य और विश्वास को अपनाते गए, वहां अंधकार का प्रभाव कम होने लगा। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि अंधकार का राजा कोई भौतिक व्यक्ति नहीं था। वह हमारे भीतर का भय, संदेह, अहंकार और नकारात्मकता है। जब तक हम उन्हें पहचान नहीं पाते और उन्हें अपने भीतर से नहीं निकालते, तब तक अंधकार हमारे जीवन में शक्ति बनकर काम करता है। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर प्रकाश और प्रेम की ज्योति जगाते हैं, अंधकार का साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है। अंततः अंधकार का राजा हमेशा हारता है, क्योंकि प्रकाश और सत्य की शक्ति असीम है। यह हमारे लिए एक संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और अंधकार क्यों न हो, प्रेम, विश्वास और साहस के माध्यम से हम हर अंधकार को पराजित कर सकते हैं। हे प्रिय आत्मा, जब भी अंधकार का भय तुम्हारे भीतर आए, याद रखना कि अंधकार का राजा केवल तुम्हारे डर और संदेह से ही शक्तिशाली है। अपने भीतर की शक्ति और प्रकाश को जगाओ और वह अंधकार अपने आप मिट जाएगा, समाप्त। यदि आप चाहें तो मैं इसे पूरी तरह 2-3 शब्दों में विस्तारित करके रियल आवाज की तरह जीवंत और मंत्रात्मक शैली में तैयार कर सकता हूं। इसमें अंधकार के राजा के जीवन, उसके भय, छायाओं के विवरण और प्रकाश के साधकों के संघर्ष को पूरी गहराई से जोड़ा जाएगा। आज हम आपके सामने नम्र हृदय से आते हैं। हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है, क्योंकि आपने हमारी पुकार को सुना है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने प्रेम और दया से हमें उत्तर दिया। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब हम कमजोर थे तब आपने हमें संभाला, जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी, और जब हम अंधकार में थे तब आपने अपने प्रकाश से हमारे मार्ग को रोशन किया। प्रभु, हम जानते हैं कि कई बार हम अपनी परेशानियों, कठिनाइयों में गिर जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने हमारी हर पुकार को सुना है। आपने हमारे आंसुओं को देखा है और हमारे दर्द को समझा है। इसलिए आज हम आपके सामने खड़े होकर पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे दयालु परमेश्वर, आपका प्रेम अनंत है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और हर दिन नई शुरुआत करने का अवसर दिया। जब हम हार मानने के करीब थे, तब आपने हमें फिर से खड़ा किया। जब हमारे रास्ते बंद हो गए थे, तब आपने हमारे लिए नया मार्ग खोला। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में अपनी शांति को भर दिया। आपने हमारे दिल के डर को दूर किया और हमें साहस दिया।
आपने हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दिया और हमें यह विश्वास दिया कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, हम उन सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दी हैं। कई बार हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन हर दिन आपकी दया हमारे जीवन में काम करती रहती है। सुबह की नई रोशनी, परिवार का प्रेम, मित्रों का साथ और जीवन की छोटी छोटी खुशियां, यह सब आपकी ही कृपा है। प्रभु, जब हम बीमार थे आपने हमें चंगाई दी, जब हम कमजोर थे आपने हमें शक्ति दी, जब हम उलझन में थे आपने हमें मार्गदर्शन दिया। इसलिए आज हम अपने पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं है, वे हमारे दिल की गहराइयों से निकलती है। और आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की हर आवाज को सुनते हैं। आपने हमें कभी निराश नहीं किया और कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, आज हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे और हमारे प्रियजन, ये सब आपके अनमोल उपहार हैं। कृपया उन्हें हमेशा सुरक्षित रखें और अपने प्रेम से घेर कर रखें। हे प्रभु यीशु, हम आपके उस बलिदान के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए किया। आपने हमें सिखाया कि प्रेम, क्षमा और दया क्या होती है। आपने हमें यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें विश्वास और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा काम, हमारा भविष्य, हमारे सपने और हमारी योजनाएं, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं और आप हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। हे दयालु परमेश्वर, जब भी हम कमजोर पड़ते हैं कृपया हमें अपनी शक्ति से भर दीजिए। जब भी हम डरते हैं हमें यह याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। जब भी हम निराश होते हैं हमें अपनी आशा और शांति से भर दीजिए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग दुखी हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लोग अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराए। हे स्वर्गीय पिता, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। आपने हमें अनगिनत बार बचाया है, भले ही हम कई बार उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए आज हम पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, हमारे दिलों को हमेशा कृतज्ञता से भर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। चाहे हम खुशियों में हो या कठिनाइयों में, हम हमेशा ये याद रखें कि आप हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारे विचार ऐसे हो जो आपको प्रसन्न करें। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जो दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु, आज हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारे परिवार के लिए और उन सभी चमत्कारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी आने वाली प्रार्थनाओं को भी सुनेंगे। आप हमारे भविष्य को भी आशीष देंगे और हमें अपने प्रेम और शांति से भर देंगे। इसलिए आज हम पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें प्रेम किया। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।